इस टाइम हो रहा है रात के 2 और रात के 2 बजे मैं करंट अफेयर रिवाइज़ कर रही थी और मेरी आँख के नीचे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल हो चुके हैं कि मुझे टेंशन हो रही थी कि भाई यार इतने ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए, जैसे लग रहा है मैंने ही सारा कुछ पढ़ लिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा बीते और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो अपना मैं फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाली। अब सिर्फ बाकी हैं 3 दिन यूपीपीसीएस के लिए। तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लिख लिया है। बस मैं इसको एक बार रिवाइज़ कर लूँगी, रिवीजन ऑलरेडी है मेरा, बस इन टॉपिक को एक बार रिवाइज़ कर लूँगी बिकॉज मुझे ये फील होता है कि ये वाली जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रिवीजन कंप्लीट करते हैं और मैंने सोचा है कि आज मैं जितना पढ़ सकती हूँ उतना मैं पढ़ूँगी। अदरवाइज़ 2 दिन जो बाकी रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं करंट अफेयर को एक बार और रिवाइज़ कर लूँगी और उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली हूँ। बिकॉज एंड मौके पे आप ज़्यादा पढ़ोगे ना तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, आपको ये भी फील होने लगता है कुछ टाइम के बाद कि आपको कुछ प्रिपेयर है कि नहीं। तो मैं अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुकी हूँ, तो अब बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हो सकती हूँ मैं। आफ्टर कंप्लीटिंग ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट रिवीजन अब चलते हैं लंच करने। तो लंच में बना था पनीर। मैं नहीं बना पाती हूँ खाना, ये मेरी मम्मी बनाती हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मतलब घर में मुझे खाने में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। तो लंच करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है सीसेट का एक पेपर। मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो इस वजह से मैंने कभी भी सीसेट का पेपर नहीं लगाया है, बट मेरे पास अभी एक्स्ट्रा टाइम है क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट जीएस सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ रिवीजन का भी नहीं बाकी है। तो यहाँ पे मैं 2 घंटे में आराम से सीसेट का जो पेपर है उसको सॉल्व कर ले रही हूँ और कुछ टॉपिक न्यू इंक्लूड हुए हैं सीसेट में और मैंने उसको पढ़ा भी नहीं था और उससे रिलेटेड हमेशा 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है, तो वाला टॉपिक को और कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ इतना मैं सीसेट को करके जा। जिनका बैकग्राउंड साइंस से रिलेटेड नहीं है प्लीज़ एक बार कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ जो टॉपिक है उसको पढ़ लीजिएगा। तो अभी मेरा कुछ खाने का मन था तो ये चीज़ जो है वो भेलपूरी है और मैंने बनाई है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ बनाया और बहुत टेस्टी है क्योंकि मैं अच्छा बनाती हूँ जो भी बनाती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया और उसके बाद मैं अभी घर के बाद सिर्फ एक रीज़न से जा रही हूँ, वो है कालू से मिलने। बिकॉज मैं इससे 2 दिन से नहीं मिल पाई हूँ क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ। अब मैं डायरेक्ट एग्ज़ाम के बाद लाइब्रेरी जाऊँगी क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा तैयार हो चुका है। तो फिर थोड़ा सा बस अभी मैं बॉडी को रिलैक्स कर रही हूँ, अपने पे प्रेशर नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कालू से मिलने आई थी और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं घर से बिना पढ़ाई के रीज़न से या फिर कुछ और रीज़न के बिना मैं घर से निकल रही हूँ। नहीं तो मैं इतनी आलसी हूँ, मैं कभी भी बाहर नहीं निकलती हूँ। तो मुझसे गुस्सा मत होना। चलो अब मुझे जाने दो, ठीक? अब कल आते हैं, ठीक? कल आएंगे, कल आएंगे। जा रही हूँ मैं, ठीक? कल आएंगे, बाय बाय। आ रहे हो क्या? कल आते हैं, कल बाय। अरे भाई जाने दो, कल आएंगे ना। बाय। हमेशा की तरह वो मुझे आने नहीं दे रहा था, बट मेरी सोसाइटी के डॉग्स अलग है। अगर वो मेरी सोसाइटी में आएगा ना तो ये लोग की लड़ाई हो जाएगी, तो इस वजह से मैं इधर नहीं लाती हूँ। ये लोग उसको दौड़ा लेंगे या फिर काट लेंगे, इस वजह से मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि प्लीज़ मत आओ, प्लीज़ मत आओ, लेकिन वो मानता नहीं है। तो अब मैं घर आ गई हूँ। अब जो मेरा नेक्स्ट स्लॉट है वो है नेशनल पार्क प्लस रामसर साइट। तो ये वाले टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क से भी हमेशा क्वेश्चन आता है और रामसर साइट यूपी की ज़्यादा पूछी जाती है। कभी कभी बाई चांस मैचिंग में अदर स्टेट की भी पूछी जा सकती है। 2 घंटे की स्टडी स्लॉट के बाद मेरा फिर से कुछ खाने का मन था और मैं आज घर थी और मैगी कैसे ना बनाऊं, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। बट जब मैंने मैगी का पैकेट देखा तो उसमें मैगी नहीं थी, तो थोड़ी बहुत मैगी थी। फिर मैंने कहा कि यार जितनी है उतनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से मिर्चा काटते हैं, लहसुन काटते हैं। हमेशा की तरह आप लोग समझ गए होंगे कि मैं चिली गार्लिक मैगी बना रही हूँ। 1 साल से मैं सेम मैगी खा रही हूँ बट मैं बिल्कुल बोर नहीं हुई हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम करते हैं, मैगी भी बॉईल हो चुकी है, मसाला भी प्रिपेयर हो चुका है। बस ये मुझे सबसे डिफ़िकल्ट काम लगता है। एक बार मैंने आग लगा दी थी बट आज आग लगने से बच गई थी क्योंकि उसमें धुआं आने लगा था, तो मैंने तुरंत ही बंद कर दिया था। यहाँ पे मैगी को मैंने मिक्स किया और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा और मैं करंट अफेयर को रिवाइज़ कर लूँगी।
आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे सनसेट देखना इतना ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे छत पे बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जब से मैंने प्रिपरेशन को सोचा है ना, तो तब से मैं छत में आना ही बंद कर दी हूँ। कभी कभी बाई चांस आ जाती हूँ, और उसमें भी ज़्यादातर मैं लाइब्रेरी में रहती, तो बहुत कम चांसेस होता है कि मैं अच्छे से इंजॉय करके ऊपर बैठ सकूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठी थी, फिर मुझे याद आया कि मेरे घर में मम्मी नहीं है अभी, वो कहीं गई हैं, तो इस वजह से जितनी भी प्लांट्स की जिम्मेदारी है और जितना भी थोड़ा बहुत घर का काम है वो मेरे ऊपर आ गया है। तो मुझे ना, मतलब एनिमल्स और प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये सब मुझे बोझ नहीं लगता है। तो यहाँ पे इन लोगों को जल्दी से पानी डाल देते हैं, और मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्लांट्स है, तो आपको मैं थोड़े बहुत दिखा भी दूँगी, और आपको कुछ चीज़ भी दिखानी है मुझे, क्योंकि जब मैं पानी डाल रही थी और मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखी और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे पहले इन लोगों को पानी डाल देते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तो मैं करेले के पेड़ में पानी डाली थी, और मैंने देखा एक करेला, वो भी इतना बड़ा, मतलब इतने छोटे से पेड़ में इतना बड़ा करेला लगा था, और मुझे देख के इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और ये वाला जो पेड़ है वो हल्दी का पेड़ है, तो आपने हल्दी का पेड़ नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और यहाँ पे ना खरबूज का पेड़ लगा है, और वहाँ पे आपने छोटा सा देखा खरबूज का, मतलब एक फल निकल रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी देखने में। और ये तो आप लोग जानते होंगे, ये शायद प्याज है या फिर लहसुन है, इन दोनों में से कोई हो सकता है, बस आप लोग समझ जाइएगा जो भी। तो आप प्लांट्स को और सूरज जी को बाय करते हैं। अब चलते हैं नीचे। और जब मैं नीचे पाइप लेके जा रही थी, फिर मुझे याद आया, अरे नीचे वाली फ्लोर पे भी तो प्लांट्स रखे हैं। तो फिर मैंने जल्दी से इन लोग को भी पानी दिया, फिर अपना नेक्स्ट स्लॉट मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई का। तो मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर को मैं मेन फोकस कर रही हूँ, बिकॉज मैं करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है मुझे। अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, उस क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया था कि ये वाला जो डे है उसकी थीम क्या है, और मैं थीम भूल गई थी, और मुझे इतना गंदा लग रहा था क्योंकि एग्ज़ाम पास है, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। इस वजह से मैं जल्दी से डे और प्लस उसकी थीम और कब सेलिब्रेट किया जाता है उसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे गलत नहीं करना है पेपर में। तो अब इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। जब तक के लिए ख्याल रखिए।